हेलो दोस्तों, स्वागत है एडवाइस में। और आज आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोविड वैक्सीन से जुड़े कुछ बेहद ही शॉकिंग फैक्ट्स। तो पूरे देश में खुशी की लहर है क्योंकि भारत सरकार ने दो वैक्सीन को अप्रूव किया है। पहली है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन। सुन के बहुत ही खुशी है। पूरे देश में इसका ड्राई रन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस जनवरी की मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश में शुरू किया जाए। और इसके लिए 3 करोड़ हेल्थ वर्कर को सेलेक्ट किया गया है कि इनके ऊपर ये होगा इसका टेस्ट, और साथ ही साथ इसके बाद ये 27 करोड़ जनता को ये वैक्सीन दी जाएगी। तो ये अच्छा आइडिया है सरकार का, जो बहुत ही जनता में एक पॉजिटिव फीलिंग लाता है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ शॉकिंग बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि रिलेटेड है इस वैक्सीन से जुड़ी। तो पहली चीज़ ये है कि भारत सरकार इसको बहुत ही भरोसे के साथ इसको अप्रूवल दिया है। लेकिन आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ना ही कोविशील्ड और ना ही कोवैक्सीन ने अपना क्रूशियल फेज़ 3 का ट्रायल कंप्लीट किया है। ये ट्रायल की बात बताऊँ तो कोई भी वैक्सीन जब लॉन्च की जाती है तो इसके बाकायदा ट्रायल होते हैं जिसके 3 फेज़ होते हैं। फेज़ 1 जो कि छोटी लिमिटेड यानी सैकड़ों के ऊपर ट्राई किया जाता है, फेज़ 2 जो हज़ारों में किया जाता है, और फेज़ 3 जो कई हज़ार पे किया जाता है। इसका रेंज बहुत बड़ा होता है और ये कई बार इसकी टेस्टिंग की जाती है ताकि एक इफेक्टिव और एफिकेसी रिपोर्ट सामने आ सके। तो मज़ेदार बात यह है, या मैं बोलूँ शॉकिंग बात यह है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड इसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने इसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन में अप्रूव तो किया है। लेकिन जो दूसरी शॉकिंग बात यह है कि मात्र 12 घंटों के ही बेस पे 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कहीं इसका बिजनेस पर्पस पे यूज़ ना करे, क्योंकि जो उसके CEO हैं उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर सरकार इनकी दवा को अगर स्पॉन्सर करता है तो इसकी कीमत 500 से 1000 के बीच में आती है 2 डोज की। अदरवाइज ये 2000 रुपये में मार्केट में अवेलेबल होगी। और अगर आप इंटरव्यू को ध्यान सुनिए तो आपको ये पक्का फील होगा कि ये कहीं ना कहीं बिजनेस प्रोपगेशन ज़्यादा है। अब दूसरी बात करें तो उससे पहले आप ये पिक्चर देख लीजिए, इससे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। तो कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है जो कि पुणे बेस है। और अगर इस वैक्सीन की बात करें तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तर्ज पे बनाया गया है। ये वो वैक्सीन नहीं है, उसकी तर्ज पे बनाया गया है। अब इन्होंने फेज़ 1 फेज़ 2 का तो टेस्ट किया, लेकिन फेज़ 3 की रिपोर्ट देने में इन्होंने UK और ब्राज़ील की जो एफिकेसी रिपोर्ट थी उसको बेस बनाया है। हालांकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है और वहाँ पे एफिकेसी रिपोर्ट बिना टेस्ट किए या उसकी बिना रिपोर्ट को जारी किए पब्लिक किए, ये कैसे कह सकते हैं, ये थोड़ा डाउटफुल है। साथ ही साथ जो एफिकेसी डेटा है वो मात्र 1600 लोगों पर टेस्ट किया गया है और केवल 17 शहरों में किया है। अगर भारत की बात करें जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन की बात करें तो नंबर 2 पे आता है, 1.25 अरब की आबादी है। उस भारत जैसे बड़े देश में आप 1600 लोगों के ऊपर टेस्ट करके जिसकी रिपोर्ट भी आप पब्लिक नहीं कर रहे, कैसे कोई वैक्सीन ला के जनता पे थोप सकते हैं। अगर मैं कोवैक्सीन की बात करता हूं तो इसको भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया है। इसका अप्रूवल है रिस्ट्रिक्टिव एंड इमरजेंसी यूज़ के लिए, जो कि अच्छी बात है। और इसकी एफिकेसी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो फेज़ 3 में 22,500 लोगों पे इसको टेस्ट किया गया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। तो अगर हम कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, दोनों की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है और ये बहुत ही गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इसकी रिपोर्ट की जो एफिकेसी रिपोर्ट है उसको पब्लिक में आ जाने देते और तब ये वैक्सीन को अप्रूवल देते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि अगर कहीं रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आती है और अगर इस वैक्सीन का कुछ दुष्प्रभाव होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने से पहले जहाँ पे करोड़ों लोगों की लाइफ स्टेक पे है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ शॉकिंग फैक्ट्स की। तो जब भी कोई वैक्सीन आती है उसमें रिपोर्ट, स्पेशली एफिकेसी रिपोर्ट और उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो संस्था है USFDA, फूड एंड ड्रग
अथॉरिटी, उसने बाकायदा फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन के टेस्टिंग को और उसके फेज़ 3 के ट्रायल को पब्लिक डोमेन में रखा है। साथ ही साथ इसको टेलीकास्ट किया था जब एडवाइजरी कमेटी ने इसकी टेस्टिंग की थी। इसकी सभी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो यूके का जो रेगुलेटर है उसने एस्ट्राजेनेका और फाइज़र की वैक्सीन की जितने भी असेसमेंट रिपोर्ट्स है उसको पब्लिक डोमेन में रखा है, तो जिससे लोगों में विश्वास रहता है। अब तीसरी बात यह है कि कोवैक्सीन ये क्लेम करता है कि कोवैक्सीन दवा जो भारत बायोटेक ने बनाई है, ये जो नया स्ट्रेन आया है कोविड का, उस पर भी असरदार है। हालांकि ऐसे कोई साइंटिफिक बेस उसने नहीं बताया है। तो ये भी थोड़ा अजीब सी बात है कि स्टेटमेंट पे ही कंपनीज क्लेम कर रही हैं बिना किसी वैल्यूबल या लॉजिकल प्रूफ्स के। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस अप्रूवल के बाद हुआ क्या? इस अप्रूवल को देने के बाद भारत उन देशों को ज्वाइन करता है जैसे कि चाइना और रशिया, जिन्होंने बिना फेज़ 3 के ट्रायल को कंप्लीट किए ही दवा को मार्केट में लॉन्च कर दिया या पब्लिकली ओपन कर दिया। फॉर एग्जांपल, चाइना ने कैटसाइनो बायोलॉजिक वैक्सीन को बिना फेज़ 3 का ट्रायल किए पब्लिक में दे दिया है। हालांकि इसका जो ट्रायल है वो रिस्ट्रिक्टेड है और साथ ही साथ ये वैक्सीन सबको नहीं बल्कि आर्मी वालों को दी जाएगी। अगर हम रशिया की बात करते हैं तो उसने सिर्फ 20 केसेस के आधार पे स्पुतनिक 5 को बहुत पहले ही मार्केट में ला दिया और उसका पूरा प्रचार कर डाला और अब ये अवेलेबल भी है। ये रशिया ने भारत को भी स्पुतनिक 5 ऑफर की है। अब हम बात करते हैं कुछ मेडिसिन की जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है या वैक्सीन की जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, तो और इनकी एफिकेसी रिपोर्ट भी अवेलेबल है, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका जिन्होंने बनाई है वैक्सीन को, कोविड वैक्सीन को, उसका एफिकेसी 90%, मतलब उसका जो सक्सेस रेशियो 90% पाया गया है और इसका स्टोरेज जो है वो 2 से 8 डिग्री है। भारत और यूके में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी है कोविड की दवा जो भारत बायोटेक ने मिलकर ICMR के साथ बनाई है। इसकी एफिकेसी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है और इसका स्टोरेज 2 डिग्री से 8 डिग्री है। इसको भी भारत में अप्रूवल है क्योंकि भारत की दवा है। तीसरी है फाइजर बायोएनटेक की, जिसकी 95% एफिकेसी है, -70 डिग्रीज का स्टोरेज चाहिए। तो ये दवा भारत में तो नहीं चल पाएगा क्योंकि भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ऐसा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ही नहीं जहाँ पे वैक्सीन्स को इतने ज़्यादा मुश्किल, मतलब -70 डिग्री में स्टोर किया जा सके, क्योंकि भारत एक ट्रॉपिकल देश है। यहाँ पे ये बड़े, जहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या को आपको वैक्सीन देना है, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं मॉडर्ना की, जिसको 94.5% का एफिकेसी रिपोर्ट माना गया है। इसकी भी स्टोरेज -20 डिग्री है। इसको कनाडा और US में अप्रूवल मिला है। फिर आता है गैमलेजिया की रिसर्च की जो वैक्सीन है, इसको -18 डिग्री पे रखा जाता है। ये रशिया, अर्जेंटीना, बेलारूस में अवेलेबल है और इसका एफिकेसी 91.4% है। अब बात करते हैं चाइना की कैनसाइनो बायोलॉजिक्स की जो वैक्सीन है। इसकी एफिकेसी रिपोर्ट की कोई डिटेल नहीं है और इसका स्टोरेज 2 से 8 डिग्री है। चाइना में ही इसका लिमिटेड यूज़ होगा। दूसरी है वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित और लाई गई वैक्सीन, जिसका भी एफिकेसी रिपोर्ट नहीं है। ये रशिया में बनेगी और रशिया में ही चलेगी। इसका स्टोरेज भी 2 से 8 डिग्री है। अगली अगर मैं वैक्सीन की बात करूँ तो ये चाइना की बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की है। इसका एफिकेसी 79.34% है। स्टोरेज 2 डिग्री से 8 डिग्री है। इसको भी सिर्फ चाइना के इस्तेमाल के लिए रखा गया है और चाइना में ही होगी इस्तेमाल, लिमिटेड यूज़ के लिए। नेक्स्ट एक बहुत ही पॉपुलर सिनोवैक बायोटेक, इसका 50% से भी कम एफिकेसी रिपोर्ट है और ये भी चाइना में ही इस्तेमाल होगी। स्टोरेज 2 से 8 डिग्री। और लास्ट में आती है सिनोफार्म, बहुत इसको जोर शोर से बताया गया है चाइना द्वारा, लेकिन इसकी भी एफिकेसी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है और स्टोरेज 2 से 8 डिग्री है और इसको चाइना के साथ साथ UAE और बहरीन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि इसमें सिनोफार्म, वेक्टर, कैनसेनो, ये या तो रशिया या तो चाइना और भारत बायोटेक की इसकी अननोन रिपोर्ट से ये बहुत शक पैदा करता है और कहीं ना कहीं ये सही बात नहीं है और इस पे ज़रूर स्टेप लेना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जैसा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में जल्दबाजी करना सही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।